नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम कामायनी के तीसरे सत्र में आ गए हैं और आज हम श्रद्धा सर की सभी शेष व्याख्याएं पूरी अच्छी तरह से समझ लेने वाले हैं। पिछले सत्र में हमने जहां छोड़ा था उसी के आगे के पद्यांशों से हम बात अपनी शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। हमने इस पद्यांश से पहले दोस्तों जो पद्यांश पढ़ा था वो आपको याद होगा। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह छीना नील जिसा छिपाए है जिसमें सुख गात। ये पंक्तियां हमने इन पंक्तियों के साथ हमने अपना पिछला सत्र समाप्त किया था। इन पंक्तियों को दोहराना इसलिए जरूरी है दोस्तों ताकि आप पहले से चल रहे प्रसंग से अपने आप को जोड़ सके, ताकि आगे के पद्यांशों के अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो जयशंकर प्रसाद वहां कह रहे हैं, पिछले पद्य की बात कर रही हूं, कि दुख और सुख मानव जीवन में आते जाते रहते हैं, इसलिए क्योंकि निराश है मनु, अवसादग्रस्त है मनु, संसार की विषमताओं से पीड़ित है मनु। ऐसी स्थिति में उन्हें निराश और हताश देखकर प्रसाद जी श्रद्धा के माध्यम से उनसे उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुख के बाद सुख का आगमन अवश्यंभावी होता है, इसलिए दुख को बुरा मानकर नहीं चलना चाहिए। और उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए यहाँ प्रसाद जी कह रहे हैं, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। क्या कहना चाह रहे हैं? श्रद्धा कहती है मनु से कि जिस दुख की तुम बात कर रहे हो, जिस सांसारिक विषमता की तुम बात कर रहे हो, जीवन के जिस संघर्ष की ओर तुम संकेत कर रहे हो बार बार, और तुम कह रहे हो कि ये जीवन के में जितने भी दुख आते हैं वो अभिशाप होते हैं, यानी एक तरह का जीवन के लिए एक तरह का शाप होते हैं, बहुत दुर्भाग्यशाली घटना होते हैं। तो तुम्हारी ये भूल है, क्योंकि ये जितने भी अभिशाप होते हैं, जितनी भी दुखदाई संघर्ष से भरपूर घटनाएं होती हैं, वास्तव में ईश्वर का उस विराट विराट चेतना शक्ति का इसमें कोई ना कोई वरदान छिपा हुआ होता है। क्योंकि सृष्टि हमेशा विपरीत, परस्पर विपरीत और परस्पर विरोधी स्थितियों के बीच से गुजरकर सामने आती है। इस बात की ओर यहाँ पर संकेत किया जा रहा है। अब इसे समझते हैं। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, श्रद्धा कहती है मनु से कि जिसे तुम अभिशाप को इस तरीके से ले लेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण शाप आप सभी लोग समझते हैं अच्छी तरह से। तो श्रद्धा कहती है कि जिसे तुम अपने जीवन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना समझ रहे हो और ये मान रहे हो कि संसार के जितने भी संघर्ष हैं, जगत की ज्वाला यानी संघर्ष, संसार के जितने भी संघर्ष हैं उनका कारण यही दुख है। मूल कौन है? दुख। इस दुख के कारण ही संसार में हमेशा संघर्ष उत्पन्न होता है, समस्याएं जीवन में उत्पन्न होती है। तो जगत के जितने भी संघर्ष हैं, जितने भी ताप हैं, कौन से ताप? संघर्ष के ताप, जिनमें व्यक्ति झुलसता रहता है, पीड़ित होता रहता है, उन सभी संघर्षों के ताप का जो मूल है वो दुख है। ऐसा श्रद्धा मनु को समझा रही है कि ये जो तुम्हारी धारणा है, ये किसकी धारणा का वर्णन किया जा रहा है? मनु की अवधारणा का वर्णन किया जा रहा है। मनु ऐसा समझ रहे हैं कि संसार में जो दुख है वो उनके जीवन की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उनके लिए अभिशाप है। और जितने भी सांसारिक कष्ट हैं, जितने भी ताप हैं, उन सब का मूल कारण यही दुख है। तो इस बात को गलत साबित करती हुई श्रद्धा उनकी सोच को, उनके चिंतन को सकारात्मकता की ओर मोड़ने का प्रयास करती है। आगे की पंक्तियों में वह कहती है, ईश का वह रहस्य वरदान, कि वास्तव में जिसे तुम जगत की सभी तापों का कारण मान रहे हो, मूल कारण मान रहे हो, वास्तव में ईश्वर का वह रहस्यपूर्ण वरदान है। यानी प्रत्येक दुर्घटना के मूल में, प्रत्येक दुर्भाग्यशाली घटना के मूल में भी ईश्वर का कोई ना कोई अच्छा सौभाग्यशाली वरदान छिपा होता है, संकेत छिपा होता है। लेकिन हम उसे पहचानते नहीं। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि हम निरंतर उस दुख, उस उलझन, उस समस्या में अपने आप को डुबा कर रखते हैं, सकारात्मकता से उस स्थिति विशेष के प्रति सोचते ही नहीं। जबकि वास्तविकता ये है कि संसार का, सृष्टि का, जीवन का विकास पूरी तरह से परस्पर विरोधी स्थितियों में होता है। जैसा कि पिछले अंश में कहा गया था कि दुख यदि जीवन में आया है तो उसके मूल में कहीं ना कहीं
सुख भी विद्यमान है और जैसे ही दुख का समय गुजरेगा, सुख का आगमन अपने आप होगा। कैसे होगा? ठीक उसी प्रकार होगा जैसे रात्रि काली अंधियारी रात के बीतने के बाद प्रातः काल का सूर्य उदित होता है और सारा का सारा जगत उस सूर्य के प्रकाश से जगमगाने लगता है। तो वही बात उसे वो मनु को श्रद्धा समझाने की कोशिश कर रही है कि उसे तुम ये जितने भी संकट हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी ताप हैं, इन्हें तुम ईश्वर के रहस्यपूर्ण वरदान की तरह से स्वीकार करो। वरदान को रहस्यपूर्ण क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि उस वरदान के द्वारा यानी उस दुख के द्वारा क्या कुछ अच्छा हमारे जीवन में होने वाला है, वह हमारे लिए रहस्य होता है। कब तक रहस्य होता है? जब तक कि वो अच्छी घटना, वो अच्छा वरदान बिल्कुल स्पष्ट रूप में हमारे जीवन में सामने नहीं आ जाता। इसलिए रहस्य वरदान कहा गया है। किसको रहस्य वरदान कहा गया है? प्रश्न पूछा जा सकता है। दुख को, संघर्ष को, ताप को रहस्यपूर्ण वरदान कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? श्रद्धा के द्वारा कहा गया है। कभी मत इसको जाओ भूल, और आगे वह कहती है कि इस बात को तुम कभी मत भूलो कि प्रत्येक दुख के मूल में कोई ना कोई अच्छी बात छिपी होती है, सुख छिपा होता है। आशा के निराशा के बाद आशा का आगमन बिल्कुल अवश्यंभावी होता है। तो इस प्रकार श्रद्धा मनु के अवसाद को, उनकी पीड़ा को, उनकी व्यथा को कम करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ अलंकार की दृष्टि से देखें तो जगत की ज्वालाओं में रूपक अलंकार है दोस्तों। और ये आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे, इसके विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है कि रहस्य वरदान किसके लिए कहा गया है। आगे चलें। विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधु मैदान। अब उसी प्रसंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रद्धा मनु से कहती है कि ये जो पूरा संसार है, विश्व महान यानी ये पूरा जो अखिल ब्रह्मांड है, ये जो संपूर्ण जगत है, ये विषमता की पीड़ा से ही व्यक्त होता है, आगे बढ़ता है। यानी स्पंदित होना, यानी गतिशील होना। ये जो सारा संसार हमें गतिशील दिखाई देता है, उन्नति करता हुआ आगे की ओर विकास पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, वास्तव में वो विषमता की पीड़ा के बीच से गुजर करके ही हमें गतिशील होता हुआ दिखाई देता है। यानी संसार की गतिशीलता के लिए, संसार की उन्नति के लिए, संसार की प्रगति के लिए विषम स्थितियों की पीड़ा से गुजरना जरूरी है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। विषमता की पीड़ा क्या है? विषमता की पीड़ा एक बार फिर बता दूं, विरोधी स्थितियों से उत्पन्न पीड़ा। विरोधी स्थितियां क्या है? दुख है, सुख है, आशा है, निराशा है, उत्थान है, पतन है, दिन है, रात है, ये जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, ये सभी की सभी विरोधी स्थितियां हैं। हम सुख को, क्योंकि सुख तो आनंद का स्रोत होता है, लेकिन फिर भी हम उस सुख को भोग नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम उससे पहले जो दुख हमारे जीवन में है, हम उसमें इतना अधिक डूब जाते हैं कि सुख की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। तो वही विषमता की यानी विरोधी स्थितियों की पीड़ा है कि सुख सामने है, लेकिन हम दुख में डूबे होने के कारण उस सुख को भोग ही नहीं पा रहे हैं, उसका आनंद ही नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसी पीड़ा से श्रद्धा कहती है कि ये जो महान विश्व है, ये जो विशाल विश्व है, ये गतिशील होता हुआ, विकास करता हुआ हमें दिखाई देता है। यदि विषमता न रहे दोस्तों, इस बात को इस तरीके से आप समझ लें कि दिन एक के बाद एक बीत रहे हैं, इसका एहसास हमें कब होता है? जब हम रात्रि को सोते हैं और सूर्य की पहली किरण के साथ हम उठते हैं। यदि ऐसा हो जाए, कल्पना कीजिए कि रात्रि आए ही नहीं, केवल और केवल दिन ही चलता रहे, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए दिन बीत रहे हैं ये एहसास करना ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जीवन में एक रास्ता आ जाएगी, हमेशा दिन की स्थिति बनी रहेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब एक दिन पूरा हुआ और कब दूसरा हुआ। तो जब दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर से सवेरा होता है, तो हमें समय की गतिशीलता का एहसास होता है। यही बात यहाँ प्रसाद जी समझा रहे हैं कि परस्पर विरोधी स्थितियों के बीच से जब जीवन गुजरता है, जब संसार के सभी लोग गुजरते हैं, तो उनके जीवन की गतिशीलता सामने आती है, अभिव्यक्त होती है। आगे चलें। यही दुख सुख विकास का सत्य, और ये जो विषमता की पीड़ा है, यानी विरोधी स्थितियों के बीच से सृष्टि के विकसित होने की जो पीड़ा है, वही वास्तव में दुख के बाद सुख के आने और संसार के आगे बढ़ने का सच है।
यही संसार का सच है कि दुख है तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमेशा दुख ही चलता रहेगा, सुख का आना अवश्यंभावी है। निराशा है तो उसके बाद आशा का आना अवश्यंभावी है, और आशा है तो उसके बाद निराशा का आना अवश्यंभावी है। तो यही इस संसार के विकास की सच्चाई है, यही भूमा का मधु मैदान। और ये जो दुख सुख से युक्त यानी परस्पर विरोधी स्थितियों से युक्त, जो विषमता की पीड़ा से युक्त ये जो संसार है, यही भूमा। भूमा कौन है? भूमा है विराट चेतना, जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, उसे यहाँ भूमा कहा गया है, जिसे एक पद्यांश में महाचिति कह करके संबोधित किया गया था। आपको ध्यान होगा वो पद्यांश, कर रही लीला में आनंद वाला जो पद्यांश था, जिसमें महाचिति कहकर विराट चेतना को संबोधित किया गया है, उसी विराट चेतना को यहाँ भूमा कहकर के संबोधित किया जा रहा है। तो कवि कहते हैं कि यही भूमा का मधुमय दान, और ये जो विषमता की पीड़ा से युक्त ये जगत है, ये वास्तव में उस विराट चेतना का हमें दिया गया, मानव जाति को दिया गया, इस सृष्टि को दिया गया एक मधुर उपहार है। क्योंकि इसी से हमारा जीवन सुंदर बनता है, हमारी सृष्टि सुंदर बनती है, जिसे देखकर हम आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आगे चलते हैं। नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान, यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। अब यहाँ आगे क्या कहा जा रहा है कि विषमता से ग्रस्त ये संसार भूमा ने यानी विराट चेतना ने बनाया है, ताकि वह गतिशील हो सके, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। लेकिन इसके साथ ही श्रद्धा मनु को समझाती है कि ऐसा नहीं है कि ये विषमता ही हमें झेलनी है, बल्कि हमें क्या करना है, इस विषमता को हम आनंद पूर्वक तभी झेल पाएंगे जब हम अपने समरसता के अधिकार का उपयोग करेंगे। समरसता का अधिकार क्या है? विपरीत स्थितियों में समान भाव से रहना। यहां पर ये गीता का प्रभाव है। गीता में भी दोस्तों कहा गया है, सुख दुखे सबे कृत्वा लाभा लाभ जया जयो, यानी अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि दुख और सुख, लाभ और अलाभ, जय पराजय, जितनी भी विपरीत स्थितियां हैं, उनमें सब में तुझे समान रूप से रहना है। और वो जो समान रूप से रहने की बात वहां कही गई है, वही यहाँ पर समरसता शब्द के माध्यम से प्रसाद जी अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो वे कह रहे हैं कि भले ही विषमता की पीड़ा से युक्त हो ये अखिल ब्रह्मांड, ये पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के पास समरसता से जीवन जीने का अधिकार है। और हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने उस समरसता के अधिकार का उपयोग करे। क्यों? क्योंकि समरसता के अधिकार का उपयोग किए बिना जीवन की प्रत्येक स्थिति का आनंद नहीं उठाया जा सकता, और जीवन के आनंद की चरम अवस्था तक पहुंचना ही कामायनी का अंतिम लक्ष्य है। तो समरसता का अर्थ क्या हुआ? समरसता का अर्थ हुआ कि सुख है तो इतना सुखी नहीं हो जाना है कि अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं। दुख है तो इतना दुखी नहीं होना है कि उस दुख में डूबकर सुख का आनंद लेना ही भूल जाएं। हमें दोनों स्थितियों में समान भाव से रहकर आगे बढ़ना है। तो श्रद्धा मनु से कहती है कि समरसता का अधिकार इस विषमता से युक्त जो संसार है, सभी मनुष्यों के पास है। और यहाँ उमड़ता कारण जलधि समान, और ये जो समरसता का जो कारण है वो क्या है? विषमता। तो विषमता यहाँ समुद्र के समान, जलधि समुद्र के समान उमड़ती हुई सामने आती है। क्यों समुद्र के समान उभरती हुई सामने आती है? क्योंकि सुख की प्रबलता को हम अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन दुख अगर छोटा सा भी हो तो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि उमड़ता कारण जो है, ये समरसता का कारण कौन सा है? विषमता। यानी विषमता के बीच से गुजरने के लिए ही हमको समरसता का अधिकार प्रकृति ने दिया है। तो उसके कारण विषमता का जो सागर है, वो उमड़ता हुआ हमें प्रतीत होता है। और इस बिंब को अच्छी तरह से समझ लेंगे दोस्तों, आगे वे कहते हैं प्रसाद जी, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। और क्या होता है, जिस तरह से देखिए समुद्र का रूपक कई बार कामायनी में प्रयुक्त हुआ है। क्यों? क्योंकि समुद्र के
दृश्य से ही कामायनी की शुरुआत होती है, जल प्लावन से कामायनी की शुरुआत होती है। तो जलधि को समझ लेंगे, जलधि वैसे समुद्र है, लेकिन इसके रूपक के माध्यम से कवि ने ये समझाने की कोशिश की है कि जिस प्रकार समुद्र में नीली-नीली लहरें ऊँची-ऊँची उठती हैं और समुद्र की गहराई में जितने भी अद्भुत रत्न होते हैं, उन सबको अपने साथ प्रवाहित कर तट पर ले जाती हैं और क्योंकि तट पर टकराने के बाद लहरों का वेग कमज़ोर पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है, तब वे मणियाँ और रत्न जो भी उन लहरों के साथ गए हैं, वे तट पर ही छूट जाते हैं और लहरें लौटकर समुद्र के बीच आ जाती हैं। तो उस स्थिति में वो जो मणिगण हैं, वे वहाँ किनारे पर ही पड़े अपने आप प्रकाश को बिखेरते रहते हैं। इसी तरह से, इसी रूपक के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमारा जो जीवन रूपी समुद्र है, उस जीवन रूपी समुद्र में भी ऊंची-ऊंची लहरें उठती हैं और नीली लहरें क्यों कहा गया है? क्योंकि दुःख की ओर संकेत किया गया है। दुःख की नीली लहरें। तो जब हमारे जीवन रूपी समुद्र में नीली लहरें उठती हैं, विषमता के कारण, क्योंकि समुद्र किसका है? विषमता का समुद्र है, तो उसमें भी सुख के कण कुछ आकर के तट पर बिखर जाते हैं, लेकिन हम क्योंकि अवसाद में, पीड़ा में इतने डूबे होते हैं कि उन मणिगणों के रूप में जगमगाते हुए अपने जीवन के उन सुख के क्षणों को देख ही नहीं पाते, उनका आनंद ले ही नहीं पाते। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि सुख और दुख एक ही बात है बच्चों। सुख और दुख जीवन के सत्य हैं। सुख के बाद दुख का आना, दुख के बाद सुख का आना अवश्यम भावी है। इसी बात को अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रही है श्रद्धा मनु को। अब यहाँ जलधि समान में उपमा अलंकार है। व्यथा से नीली लहरों बीच सुख मणिगण, इसमें रूपक है। और ये जो व्यथा से नीली लहरें हैं, इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमेय का वर्णन नहीं किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया है, केवल और केवल उपमान का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं। अगला अंश, लगे कहने। अब इतनी सारी बात श्रद्धा ने मनु को समझा दी, लेकिन मनु को सब बातें ठीक लगी, लेकिन फिर भी उनके मन में जो विचारों का आवेग था, उसे अभिव्यक्त करते हुए वे बोले, लगे कहने मनु सहित विषाद। ध्यान देंगे, विषाद यानी दुख में डूबकर। दुख में डूबकर मनु क्या कहने लगे? मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। श्रद्धा से बोले कि तुम्हारी ये जो प्रेरक वाणी है, जिसमें तुम मुझे सकारात्मकता का दृष्टिकोण दे रही हो, मुझे सकारात्मकता से समझा रही हो, आशा का संदेश दे रही हो, ये तुम्हारे उच्छ्वास यानी शब्द। और कैसे शब्द? प्रेरक शब्द। ये जो तुम्हारे प्रेरक शब्द हैं, ये मुझे मधुर यानी मीठी, शीतल, मारुत पवन, मीठी शीतल पवन के समान प्रतीत हो रहे हैं। इसकी व्यंजना क्या है? भावार्थ व्यंजना क्या है? ये है कि जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति गर्मी के ताप से झुलस रहा होता है और ठंडी हवा का एक झोंका, एक स्पर्श उसके जीवन को आनंद से भर देता है, उत्साह से भर देता है, उसी तरह से मनु कहते हैं श्रद्धा से कि मैं संघर्ष से पीड़ित हूँ, अपने जीवन की जो विभीषिका मेरे जीवन में जो इतनी भयंकर दुर्घटना घटित हुई है, उसके ताप से मैं इतना अधिक पीड़ित हूँ। तो ऐसी पीड़ित अवस्था में तुम्हारी ये प्रेरक वाणी मुझे उस मीठी, मधुर, शीतल पवन के झोंके के समान प्रतीत हो रही है। अर्थात मेरे हृदय में आनंद का, उमंग का, उल्लास का, उत्साह का संचार कर रही है। अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मन में सविलास। और तुम्हारी ये जो वाणी है, वो अबाध यानी बिना रुके, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, यानी निरंतर। ये तुम्हारी वाणी निरंतर मेरे मानस में, मानस के दो अर्थ है, मानस का अर्थ एक हृदय और दूसरा मानसरोवर। मानसरोवर की चर्चा यहाँ बार बार हुई है, जिस तरह से समुद्र की हुई है, क्योंकि कैलाश पर्वत शिव जी का स्थान माना जाता है और वहां पर जो झील स्थित है मानसरोवर, वो भी इस भौतिकता के वातावरण से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जगत में जाने का प्रतीक है। तो यहाँ बार बार जहां भी मानस आए, अधिकांशतः, हर जगह तो नहीं कह रही मैं,
अधिकांशतः वहां श्लेष अलंकार है ही, क्योंकि हृदय और मानसरोवर दोनों को संबोधित करके यहाँ बात कही गई है। अब वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जब ठंडी शीतल पवन चलती है और मानसरोवर की जो लहरें हैं उनको स्पर्श करती है तो उसमें लहरें उठती हैं जो मानसरोवर में आनंद और उल्लास उत्पन्न करती हैं, उसी तरह से हे श्रद्धा, हे युक्ति, तुम्हारी ये जो मीठी प्रेरक वाणी है वो मेरे अवसाद से ग्रस्त हृदय में, मानस रूपी हृदय में, यानी मेरे मन में, मेरे हृदय में आनंद और उत्साह की निरंतर कभी न रुकने वाली तरंगे उत्पन्न कर रही है। और ये तरंगे मेरे हृदय में बहुत ही सुंदर सविलास क्रीड़ा करती हुई गतिमान है। ये लहरें जो उत्साह की लहरें हैं, ये निरंतर उठ रही हैं और दूसरी बात ये अलग-अलग भिन्न-भिन्न प्रकार से क्रीड़ा करती हुई मेरे हृदय में निरंतर गतिशील हैं। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय है कि श्रद्धा के कहे हुए आशापूर्ण संदेश का प्रभाव मनु के हृदय पर बहुत सकारात्मक पड़ा और उनके हृदय में अवसाद के स्थान पर आनंद की लहरें उत्पन्न होने लगी। अब देखिए यहाँ इसमें श्लेष अलंकार हो गया और रूपकातिशयोक्ति अलंकार हो गया और यहाँ उपमा अलंकार हो गया। आगे चलते हैं। किंतु अब देखिए वो उन्होंने मान लिया कि तुम्हारे जो प्रेरक वाणी है उसको सुनकर मेरे हृदय में आनंद और उल्लास की तरंगें उठ रही हैं और निरंतर उठती चली जा रही हैं। लेकिन फिर भी उनके मन में एक प्रश्न है और उस प्रश्न को अभिव्यक्त करते हुए मनु कहते हैं, किंतु जीवन कितना निरुपाय। कि श्रद्धा से कहते हैं कि ये सब तुम्हारी बातें अपनी जगह सही हैं कि विषमता होती है, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, सब बातें अपनी जगह सही हैं और इन बातों से मेरे हृदय में उत्साह का संचार भी हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर मैं इस बात में भी उलझा हुआ हूं कि ये जीवन कितना उपायहीन है। उपायहीन का मतलब क्या हुआ? उपायहीन का संकेत है कि इसकी समस्याओं को सुलझाने का कोई उपाय नहीं दिखता मुझे। क्यों? क्यों नहीं दिख रहा मनु को? क्योंकि वे अवसाद में डूबे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं और जब कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक दुख, अवसाद और निराशा में डूबा होता है, तो उसे अपने जीवन में कभी भी सही राह दिखाई ही नहीं देती। तो वही अवसाद यहाँ इस निरुपाय शब्द से मनु के हृदय का जो अवसाद है उसको अभिव्यक्त किया है कवि ने। तो वो कहते हैं किंतु जीवन कितना निरुपाय। अब क्यों एक और पृष्ठभूमि है इस निरुपाय शब्द को इस्तेमाल करने के मूल में कि मनु ने अपनी आंखों से जल प्रलय होते हुए और देव संस्कृति जो इतनी वैभवशाली संस्कृति थी, इतनी भौतिक उन्नति उसने कर ली थी, उसको अपनी आंखों के सामने नष्ट होते हुए देखा है, उजड़ते हुए देखा है। तो उसका प्रभाव उनके हृदय पर गहरा है क्योंकि वो चाहते थे कि उस प्रलय की स्थिति से अपनी संस्कृति को बचा लें, लेकिन वे निरुपाय थे। वे कुछ भी नहीं कर सके, कोशिशों के बाद भी देव सृष्टि पूरी तरह से समाप्त हो गई। इसलिए मनु को लग रहा है कि आह जीवन, किंतु जीवन कितना निरुपाय, बिल्कुल बे असहाय स्थिति है जीवन में, क्योंकि जो कुछ होना है उसके आगे मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। लिया है देख नहीं संदेह, आगे कहते हैं ये जीवन की जो ये असहायता है, ये जो बेचारापन है, बेचारगी है, इसे मैंने जल प्रलय के समय अच्छी तरह से देख लिया। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि जीवन एक उपायहीन स्थिति है। जीवन में किसी भी प्रकार से हम कितना भी प्रयत्न कर लें, जो कुछ नियति में लिखा हुआ है वही होकर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। निराशा है जिसका कारण और इसी निरुपायता ये जो जीवन की है, इसी के कारण मेरे हृदय में ये निराशा है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है सफलता का वह कल्पित गेय है कि हम जब बात करते हैं कि जीवन में इतनी सफलताएं प्राप्त की, इतनी उपलब्धियां प्राप्त की, तो मुझे इस निराशा के कारण, इस निरुपायता के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन के विषय में सफलता की बात करना मात्र एक कल्पना है। गेह का मतलब होता है यानी कल्पना से लिपटी हुई बात है ये कि सफलता भी जीवन में मिलती है, क्योंकि मैंने जीवन की उपायहीनता को, जीवन की असहायता को देख लिया है। दोस्तों यहाँ एक प्रश्न, सफलता का वह कल्पित गेह, पंक्ति को अंडरलाइन कर लेंगे। इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि सफलता का कल्पित गेह किसे कहा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे जीवन को सफलता का कल्पित गेह कहा गया है।
आगे चलें। अब देखिए, मनु की सारी बात सुन ली श्रद्धा ने। कहा आगंतुक ने ससने, एक बार फिर याद दिला दूं, ये आगंतुक शब्द श्रद्धा के लिए प्रयुक्त हुआ है। कहा आगंतुक ने ससने, श्रद्धा ने बहुत ही स्नेह की वाणी में भरकर मनु के इस प्रश्न का, जो उन्होंने प्रश्न उठाया, जो बात उन्होंने कही, उसका उत्तर दिया। अरे तुम इतने हुए अधीर, कि अरे तुम इतने व्याकुल हो गए, जीवन की जरा सी विषमता तुमने क्या देख ली, तुम तो इतने अधीर, अधीर का मतलब है धैर्य खो बैठना, यानी व्याकुल होना, कि तुम इतनी इस जरा सी विषमता को के मिलते ही तुम इतने व्याकुल हो गए। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। और ये जीवन तो एक ऐसा है जिसको, जो वीर पुरुष होते हैं वो अपने प्राण दे देते हैं, लेकिन उस जीवन पर विजय प्राप्त करने से नहीं चूकते, यानी जीवन पर विजय। जीवन पर विजय का अर्थ क्या है? जीवन पर विजय का अर्थ है जीवन की विषम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने से पीछे नहीं हटते। और तुम एक पुरुष होकर के हार बैठे जीवन का दाव, उसी जीवन के दाव को हार कर बैठ गए हो, यानी तुमने जीवन को केवल और केवल निराशा, विषमता और दुख और संघर्ष का पर्याय मान लिया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। तुम्हें भी अन्य वीर पुरुषों की तरह उठकर इस जीवन का सामना करना चाहिए, इसकी विषमताओं का सामना करना चाहिए और इन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। बजाय इसके तुम क्या कर रहे हो? तुम अधीर हो गए हो, अवसादग्रस्त और दुखी होकर अपने जीवन जीने से का दाव ही खो बैठे हो, यानी अवसर ही खो बैठे हो, जीतने का अवसर गंवा दिया है। तो आगे चलें। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। एक बार पिछली पंक्ति पर मैं दोबारा आऊंगी दोस्तों। देखिए, यहाँ जो बात कही जा रही है, हार बैठे जीवन का दाव, हार बैठे जीवन का दाव की एक व्यंजना ये भी है कि मनु को ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति इतना निराश है कि ये शायद विरक्त भाव इसमें जन्म ले रहा है, कि संसार से वैराग्य लेकर के, संसार में अनुरक्ति नहीं हो रहा, संसार की जो भी अच्छी वस्तुएं हैं उनका उपयोग करने की लालसा इसमें उत्पन्न नहीं हो रही, यानी अनुरक्ति का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, बल्कि विरक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है। और ये विरक्ति का भाव मनु के लिए बिल्कुल प्रतिकूल था। क्यों? क्योंकि वे आदि पुरुष थे, किसके? जो सृष्टि, जो मानव सृष्टि विकसित होने वाली थी, उसके आदि पुरुष थे मनु। मनु ऐसी स्थिति में अगर उनमें विरक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता तो सृष्टि का विकास क्रम ही रुक जाता। तो ये जरूरी था कि उन्हें संसार की ओर मोड़ा जाए, यानी उनके विरक्ति के भाव को समाप्त कर उनमें आसक्ति की भावना को उत्पन्न किया जाए, ताकि संसार में वे अपने आप को रमा सकें, संसार की वस्तुओं का उपभोग कर सकें। इसी प्रसंग को ध्यान में रखते हुए अगली पंक्तियों को समझेंगे। तप नहीं केवल जीवन सत्य। अब श्रद्धा कहती है कि तुम यहाँ अकेले बैठे इस निर्जन एकांत में हमेशा तपस्या करते रहते हो, और तो आपको ध्यान होगा कि एक पद्यांश में श्रद्धा ने तपस्वी कहकर भी मनु को संबोधित किया है। तो तप नहीं केवल जीवन सत्य, कि जीवन जो हमें ईश्वर ने दिया है उसकी केवल सच्चाई तपस्या करना नहीं है, यानी वैराग्य। भाव क्या हुआ? वैराग्य और तपस्या जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य नहीं। इस पंक्ति का ये अर्थ है। पूछा जा सकता है, तप नहीं केवल जीवन सत्य में निहित भाव है, तो आप इस पंक्ति को ध्यान में रख लेंगे। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, ये जो तपस्या है, ये जो वैराग्य, तप के माध्यम से जो वैराग्य का भाव है, ये कैसा है? ये मस्तिष्क में, हृदय में उत्पन्न, क्षण भर के लिए उत्पन्न हुआ दीनता और करुणा से युक्त अवसाद का भाव है। ये स्थायी भाव नहीं है, क्योंकि अगर स्थायी रूप से अवसाद जमा रहेगा तो व्यक्ति अपने जीवन को जी ही नहीं पाएगा। कौन सा जीवन? वो जीवन जो भूमा का, विराट चेतना का अद्भुत मधुमय वरदान है, उसे जी नहीं पाएगा। और अगर उसे नहीं जी पाएगा तो जीवित होने का, मनुष्य के रूप में जन्म लेने का कोई औचित्य मनुष्य के लिए नहीं रह जाएगा। तो उसी ओर संकेत करते हुए श्रद्धा कहती है कि तपस्या ही केवल, या वैराग्य ही
केवल जीवन का सत्य नहीं है, जीवन को जीना जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद, कि तुम इस अवसाद से ग्रस्त हो रहे हो, जबकि वास्तविकता ये है कि तुम्हारे हृदय में जो अवसाद है वो तो क्षणिक है, क्योंकि कुछ समय बाद ये अवसाद समाप्त होने वाला है। कैसे समाप्त होने वाला है? जैसे दुख के बाद सुख आता है, दुख के नीचे सुख अपना शरीर छिपा कर बैठा होता है, वैसे ही उस अवसाद के नीचे तुम्हारी तरलता का अर्थ क्या है? व्यंजना लेंगे, तरलता प्रवाहित होती है। तो कोई भी तरल पदार्थ होता है तो उसे हम जमीन पर गिराते हैं तो वो बहता है, यानी आगे बढ़ता है। तो यहाँ तरल आकांक्षा यानी आगे बढ़ने की आकांक्षा, आगे बढ़ने की इच्छा, यानी उन्नति का भाव, प्रगति का भाव, कि तुम्हारा ये जो अवसाद है इसके मूल में आशा और आनंद, आशा का आह्लाद यानी आशा और आनंद, सकारात्मकता, उमंग, उत्साह, ये सारे जितने भी अच्छे भाव हैं वे सब इस अवसाद के नीचे सो रहे हैं। और ये सभी भाव कैसे हैं? आगे बढ़ने की इच्छा से युक्त है। इसलिए तुम अपने इस अवसाद को वरदान मानकर इसका सामना करो, संघर्ष करो इसका, और अपने आप को सकारात्मक स्थिति में लेकर के आओ। यहां पर सो रहा आशा का आह्लाद पंक्ति में दोस्तों मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि आशा का आह्लाद जो है उसको उस पर किस गुण का आरोप किया गया है? सोने का, और सोने का गुण मानवीय गुण है। तो जब मानवीय गुणों का आरोप होता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहां इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। बहुत ही सुंदर बात यहाँ प्रसाद जी ने कही है। श्रद्धा मनु से कहती है कि ये जो प्रकृति बिखरी हुई तुम्हें चारों ओर दिखाई दे रही है, जो अपने सौंदर्य से हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, ये प्रकृति कभी भी अपने यौवन का श्रृंगार बासी यानी मुरझाए हुए फूलों से नहीं करती। और ये मुरझाए हुए फूलों की भावाभिव्यंजना क्या है? दुख और अवसाद। यानी इसका संकेत क्या हो गया? इसका संकेत ये हो गया कि ये जो आनंदपूर्ण जीवन है, इस आनंदपूर्ण जीवन को दुख और अवसाद रूपी बासी फूलों से सजाया नहीं जा सकता। यानी इसे इन भावनाओं, इन नकारात्मक भावनाओं के सहारे उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कैसे नहीं बढ़ाया जा सकता? जैसे प्रकृति हमेशा नित नए फूलों से अपने आप को सजाती है। आप देखते होंगे दोस्तों कि फूल खिलते हैं, अगले दिन वो मुरझाते हैं और धीरे-धीरे वे नीचे गिरकर, मुरझाकर, सूख कर नीचे गिरकर मिट्टी में मिल जाते हैं। अभिप्राय ये है कि उत्थान, पतन, जन्म और मृत्यु, स्थिति और संहार, ये सब जीवन की विषम परिस्थितियां हैं। विषमता में से ही सृष्टि विकसित होती है। तो जो जन्मा है वो जैसे मृत्यु को प्राप्त होता है, जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है उसका नष्ट होना भी अवश्यंभावी है। तो इस और फिर नए फूलों का खिलना भी एक अनिवार्य स्थिति है प्रकृति की। तो उसी की ओर संकेत कर रही है श्रद्धा यहाँ, कि प्रकृति जिस प्रकार अपने यौवन का श्रृंगार बासी फूलों से, मुरझाए फूलों से नहीं करती, जो फूल मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, उन्हें जमीन पर गिरा देती है और नए फूलों से नित्य अपने आप को सजाती है। यही कारण है कि उस प्रकृति में वो आकर्षण विद्यमान होता है जो मनुष्य को उसके सौंदर्य की ओर आकर्षित करता है। ऐसे ही जीवन में अगर हम दुख और अवसाद में ही डूबे रहेंगे तो हमारा जीवन सौंदर्यशाली नहीं बनेगा, दूसरों के लिए आनंद देने वाला नहीं बनेगा। जबकि हमारा हृदय आनंदपूर्ण सुंदर भावनाओं से युक्त है, तो जब तक वे भावनाएं दूसरों से नहीं जुड़ेंगी तब तक उन भावनाओं की सार्थकता नहीं है। यहाँ ये बात कही जा रही है। तो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, क्योंकि जितने भी बासी फूल हैं उनकी नियति है कि वे शीघ्र जाकर मुरझाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वो धूल, वो मिट्टी जिसमें उन्हें मिलना है, वो भी उन्हें अपने में समेट लेने के लिए उतनी ही उत्सुक है, क्योंकि ये सृष्टि का क्रम है। व्यंजना क्या हुई? भावाभिव्यंजना क्या है? भावाभिव्यंजना ये है कि हमें दुख, अवसाद, आशा, निराशा और संघर्ष की स्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें से आशा और सकारात्मकता निकालकर, आनंद और उल्लास निकालकर
अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए और सुंदर बनाकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे चलते हैं और ये बासी फूल संकेत है दुख और अवसाद का, इस बात को ध्यान में रखेंगे। पुरातनता का यह निर्मोक, सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। आगे श्रद्धा मनु से कहती है कि प्रकृति क्योंकि हमेशा अपने आप को नित नए फूलों से, नए खिले हुए फूलों से, नव विकसित पुष्पों से सुसज्जित करती है, इसीलिए उसका सौंदर्य हर पल हमें नए रूप में दिखाई देता है। तो प्रकृति का ये स्वभाव है कि वो एक पल के लिए भी, पल एक यानी एक क्षण के लिए भी अपने आप पर पुरातनता, पुरातनता यानी प्राचीनता, प्राचीनता भी नहीं लेंगे, पुरानापन लेंगे, कहिए इसको। जो पुरानेपन का जो निर्मोक यानी कैंचुली, निर्मोक का शाब्दिक अर्थ है कैंचुली और यहां पर हम उसका सांकेतिक अर्थ लेंगे आवरण। तो जिस तरीके से सांप का स्वभाव होता है कि वो अपनी कैंचुली को त्यागता रहता है और उसके बाद आगे बढ़ता रहता है, उसी तरह से कवि कह रहे हैं, श्रद्धा मनु से कह रही है कि पुरानेपन का ये जो कैंचुल है, इसे प्रकृति एक पल के लिए भी अपने ऊपर सहन नहीं करती। क्यों? क्योंकि नित्य नवीन रूप में प्रस्तुत होना प्रकृति का गुण है, प्रकृति का स्वभाव है और वही गुण हम मनुष्यों को भी अपनाना चाहिए। नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक, और नित्य नया बने रहने का जो आनंद है उसका संदेश ये प्रकृति हमको देती है और साथ ही ये भी बताती है कि प्रकृति में परिवर्तन टेक यानी अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है, यानी परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस वाक्य को हम वर्षों से सुनते चले आ रहे होंगे दोस्तों, उसी बात की ओर यहाँ संकेत किया गया है कि प्रकृति का स्वभाव है निरंतर प्रतिक्षण परिवर्तित होना, परिवर्तनशीलता प्रकृति का गुण है और उसी बात की ओर यहाँ संकेत किया जा रहा है। भावाभिव्यंजना क्या है? भावाभिव्यंजना ये है कि श्रद्धा मनु को ये समझाने का प्रयास कर रही है कि तुम जो इस पुरानी पुरानी अपनी बातों को अपने ऊपर लाद कर, अपने हृदय पर लाद कर आगे बढ़कर जीवन को आनंदपूर्ण ढंग से भोगने से पीछे हट रहे हो, ये बात गलत है। क्योंकि इस बात के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पुरातनता के निर्मोक को तोड़ फेंकने के लिए, हटा देने के लिए तुम्हें प्रकृति से निरंतर संदेश प्राप्त हो रहा है और उस संदेश को तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। अब पुरातनता का कौन सा निर्मोक मनु के मन में है? वो है देव सृष्टि के विध्वंस का, देवताओं के ऐश्वर्यशाली जो जीवन था उसकी स्मृतियां उन्हें अभी भी बेचैन किए हुए हैं। वो भौतिक समृद्धि जो देव सृष्टि ने प्राप्त की थी वो उन्हें व्याकुल किए हुए है और उससे वो अपने आप को, अपने हृदय को, अपनी भावनाओं को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। उसी पुरातनता की कैंचुल की ओर संकेत कर रही है यहाँ पर श्रद्धा। नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन का मैं टेक, इस बात को ध्यान में रखेंगे। पुरातनता का निर्मोक में रूपक अलंकार है, प्रकृति पल में छेकानुप्रास अलंकार है। आगे चले। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। आगे श्रद्धा कहती है कि ये जो सृष्टि है ये न जाने कब से, अनादिकाल से भिन्न भिन्न रूपों में विकसित होती चली आ रही है और जिस समय, जिस काल विशेष में, जिस समय विशेष में जो सृष्टि उत्पन्न हुई उस सृष्टि के अपने अलग विचार थे, अपनी अलग संस्कृति थी, अपना अलग धर्म था और इन तीनों चीजों के चिन्ह वो सृष्टि अपने विकास की प्रक्रिया में युग यानी समय की चट्टान पर उस चिन्ह को छोड़ती हुई निरंतर आगे बढ़ी। कहीं पर ये सृष्टि अपने विकास के दौरान ठहरी या रुकी नहीं, बल्कि अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपने धर्म की महत्वपूर्ण उपलब्धियों से उन समय की, युग यहाँ पर समय की ओर संकेत कर रहा है, समय की चट्टान पर अपने चिन्ह छोड़ करके ये निरंतर आगे बढ़ती रही है। डाल पद चिन्ह चली गंभीर, और ये गंभीरता पूर्वक निरंतर अपने कदमों के निशान इन निशानों की ओर संकेत कर रहे हैं। संस्कृति के निशान, विचारों के निशान और धर्म के निशान, निरंतर सृष्टि आगे बढ़ती चली जा रही है।
देव गंधर्व असुर की पंक्ति। और होता क्या है कि हमारे पूर्वज हमारे लिए जो धर्म दर्शन की विरासत छोड़ गए दोस्तों, उसी का अनुसरण करते हुए उसे अपनी परिस्थिति, अपने प्रसंग, अपने समय के अनुकूल ढालकर हम उसका अनुसरण करते हुए जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हैं। तो उसी बात की ओर यहाँ संकेत कर रही है श्रद्धा कि देव सृष्टि, गंधर्व सृष्टि और असुर सृष्टि जो भी थी, वे सब उन्हीं अपने पूर्वजों के दिए हुई विरासत का उपयोग करती हुई अधीरता यानी तत्परता के साथ, पूरी तत्परता के साथ उसका अनुसरण करती हुई अपनी सृष्टि का विकास करती रही हैं। तो विकास करना प्रकृति का नियम है। अब संकेत क्या है यहाँ कि तुम्हें देव सृष्टि के विध्वंस की पीड़ा में नहीं डूबे रहना चाहिए, बल्कि उससे, उस सृष्टि से हमको जो विरासत के रूप में मिला है, उसे स्वीकार कर नई सृष्टि के पुनर्निर्माण की ओर, नई सृष्टि के विकास की ओर आगे बढ़ना चाहिए। आगे चले। युगों की चट्टानों में रूपक अलंकार है। आगे चलते हैं। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। कवि कहते हैं कि श्रद्धा मनु से कहती है एक तो तुम हो, यानी एक तो तुम हो। तुमसे ये भी कई बार हमारे घरों में ऐसा होता है कि कोई बच्चा मान लीजिए किसी कार्य में असफल हो जाता है, तो उसके माता पिता, उसके बड़े भाई बहन उससे कहते हैं एक तो तुम हो और एक उसको देखो, किसी दूसरे बच्चे की ओर संकेत करते हैं और उसकी ओर बार बार उसे बताते हैं एक तो तुम हो और एक वो है। तो वही स्थिति यहाँ पर, वही भाव है, क्योंकि अवसादग्रस्त है मनु, तो थोड़ा सा उनको जगाने का भाव श्रद्धा का यहाँ है कि एक तुम, एक तो तुम हो और दूसरे क्या है, यह विस्तृत भूखंड, ये इतना विस्तृत भूखंड है जो अतुलित सौंदर्य से भरा हुआ है, लेकिन तुम हो कि अपनी निराशा और अपने अवसाद से बाहर निकलकर इसकी ओर देखते ही नहीं, इसमें अपने मन को रमाते ही नहीं। प्रकृति वैभव से भरा अमंद, और ये जो विस्तृत भूखंड है, ये प्रकृति के ऐश्वर्य से भरा हुआ है, प्रकृति सौंदर्य से भरा हुआ है, जिसकी ओर तुम्हें आकर्षित होना चाहिए। लेकिन तुम आकर्षित होते ही नहीं, तुम निरंतर अपने अवसाद, अपनी दुख, अपनी पीड़ा, अपने संघर्ष में ही डूबे रहे हो। और ये प्रकृति का ऐश्वर्य, प्रकृति का सौंदर्य कैसा है? अमंद, कभी मंदा न पड़ने वाला, कभी मंदा न पड़ने वाला, यानी कभी हल्का न पड़ने वाला, ये निरंतर बढ़ा हुआ ही रहेगा, ये कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा। ये सौंदर्य, ये प्रकृति का सौंदर्य ऐसा है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, सृष्टि के में जो कार्य कारण की श्रृंखला है उसकी ओर संकेत किया जा रहा है। दोस्तों, हमारी संस्कृति में ये माना जाता है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करता है उसके अनुसार उसे फल मिलते हैं, और जब वो उन फलों को भोगने के लिए जो कर्म करता है उससे उनके, उसके नए आगामी फल संचित होते हैं, आगामी कर्मों की पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो उसी बात की ओर संकेत कर रही है श्रद्धा की जो पूरी सृष्टि है, इसमें अवसाद के लिए कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि कर्मों के भोग, जो पिछले हम कर्म करके आ गए हैं उनके फलों के भोग पर चलती है, और उनको भोगने के लिए, उन फलों को भोगने के लिए हम जो कर्म करेंगे उन कर्मों पर चलती है। यानी फल और कर्म की जो श्रृंखला है, यानी जो कार्य कारण श्रृंखला है, उस पर ये संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। और यही जड़ का चेतन आनंद, और यही इस जड़ प्रकृति का चैतन्य स्वरूप आनंद है। यानी कर्म का भोग, भोग का कर्म जो है वो प्रकृति यूं तो देखने में जड़ है, निर्जीव है, लेकिन इसे चैतन्य प्रदान करती है, इसे सजीवता प्रदान करती है। और यही इस प्रकृति की सबसे आनंदपूर्ण घटना है, उल्लसित कर देने वाली, उत्साहित कर देने वाली घटना है। इस बात को तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। भाव क्या है कि अगर तुम विरक्त रहोगे तो तुम कर्म ही नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे तो संचित जो तुम्हारे कर्मों के फल हैं उनका तुम भोग नहीं करोगे, उनका भोग नहीं करोगे तो नए संचित कर्म नहीं बनेंगे। तो फिर ये सृष्टि का क्रम आगे विकसित कैसे होगा? जिस मानव सृष्टि के विकास की जिम्मेदारी तुम्हें दी है भूमा ने, विराट चेतना ने, उसे तुम आगे भला कैसे बढ़ाओगे? तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे लिए ये अनिवार्य है कि तुम इस स्थिति को अच्छी तरह से समझ लो कि यही इसका वास्तविक स्वरूप है सृष्टि का, और इसमें तुम्हें अनुरक्त होना है, इससे विरक्त नहीं होना। अब एक बात ये कि प्रकृति वैभव से भरा अमंद, यही जड़ चेतन, जड़ का चेतन आनंद, इसमें विरोधाभास अलंकार,
क्योंकि जड़ के कौन से आनंद की बात की जा रही है? जड़ का मतलब निर्जीव और चेतन का मतलब सजीव। तो परस्पर विपरीत स्थितियों की यहाँ बात की जा रही है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। आगे चलते हैं। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। आगे श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम यहाँ अकेले बैठे हो, जीवन के प्रति अनुरक्त नहीं होगे, संसार के प्रति आकर्षित नहीं होगे, तो इस प्रकार तुम अकेले बैठे बैठे भला कैसे यज्ञ संपन्न कर सकोगे। देखिए, यज्ञ के दो अर्थ हैं। एक तो साधारण यज्ञ हवन, जिसका जिसका बलि का अन्न देखकर उसने वहां मनु के पास श्रद्धा पहुंची थी। दूसरी ओर यहाँ सृष्टि के विकास के यज्ञ की ओर बात की जा रही है कि सृष्टि के विकास का जो यज्ञ है, जब तक तुम इस सृष्टि में अनुरक्त नहीं होगे, विरक्त ही बने रहोगे, तब तुम भला अकेले रहकर कैसे इस सृष्टि के विकास के यज्ञ में आहुति दोगे, यानी इस सृष्टि के विकास क्रम को आगे बढ़ाओगे। अगर तुम ऐसा अनुरक्ति विरक्ति के विषय में सोचते हो, तो ये तुम्हारे बहुत तुच्छ विचार हैं, क्योंकि इन तुच्छ विचारों के कारण तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, जो दायित्व दिया गया है, किसका? सृष्टि के विकास को करने का, उससे तुम मुंह मोड़ रहे हो, और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तपस्वी आकर्षण से हीन, और हे तपस्वी, तुम दिन रात तपस्या में लीन रहते हो और तुम इस प्रकृति के सौंदर्य को देखते नहीं, इसमें अनुरक्त नहीं होते। तुम्हारा जीवन इसीलिए अवसादग्रस्त है, क्योंकि तुम सभी प्रकार के आकर्षणों से विमुख हो गए हो और तुमने अपना मुख मोड़ लिया है, कर सके नहीं आत्मविस्तार। और यही कारण है कि तुम अपना विस्तार नहीं कर सके। आत्मविस्तार का मतलब क्या होता है? आत्मविस्तार का मतलब होता है हृदय के विस्तार से है, क्योंकि श्रद्धा हृदय की प्रतीक है। और हृदय कौन से हृदय की प्रतीक है? जिसमें जितने भी अच्छे मानवीय भाव हैं, वे सब उस हृदय में मौजूद हैं। तो श्रद्धा कहती है, क्योंकि तुम अकेले अकेले ही सब कुछ कर लेना चाहते हो, विरक्त रहना चाहते हो, यानी तुम सृष्टि के किसी उपादान से, किसी तत्व से, किसी प्राणी से जुड़ना ही नहीं चाहते। और जुड़ेंगे तो किसके आधार पर जुड़ेंगे? भावनाओं के आधार पर जुड़ेंगे। तो जब हम जुड़ते हैं तो हम अपना आत्म विस्तार करते हैं, क्योंकि हम किसी को अपना बनाते हैं, किसी को अपनी भावनाएं देते हैं, किसी को अपने कर्मों के द्वारा सुख प्रदान करते हैं, किसी का कल्याण करते हैं। तरह तरह के भाव हम मनुष्यों के हृदय में मौजूद रहते हैं, और उन भावों को दूसरों से जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसे प्रसाद जी ने आत्मविस्तार कहकर संबोधित किया है। और सृष्टि में वर्तमान विश्व में जो भी विषमताएं व्याप्त हैं, उनके समस्या के लिए भी एक समाधान बताया है कि मनुष्य भावनात्मक स्तर पर एक दूसरे से जुड़े, तो ये युद्ध की विभीषिकाएं होंगी ही नहीं, क्योंकि सभी जगह सद्भाव, सौहार्द और प्रेम का वातावरण रहेगा। तो वो कहती है, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। तुम तो अपना विस्तार ही नहीं कर सके। जब तुमने अपने हृदय का विस्तार नहीं किया, अपनी भावनाओं का विस्तार नहीं किया, तो भला तुम सृष्टि के विकास क्रम को आगे बढ़ाने के अपने दायित्व को कैसे निभाओगे? आगे चलें। दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी न कहीं अवलंब, तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण होऊं मैं बिना विलंब। आगे श्रद्धा कहती है कि मैं देख रही हूं कि तुम अवसाद में, अपने पुराने अतीत के बोझ में इतने ज्यादा दबे चले जा रहे हो कि तुम्हें ये अपना दायित्व दिखाई नहीं दे रहा, सृष्टि का, प्रकृति का सौंदर्य दिखाई नहीं दे रहा, और ना ही तुम, क्योंकि सृष्टि का सौंदर्य दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारे मन में आत्मविस्तार की भावना नहीं है, इसीलिए तुम कहीं भी अवलंब यानी सहारा ढूंढने का प्रयास नहीं करते कि तुम किसी व्यक्ति को अपने जीवन में शामिल कर लो, कुछ प्रकृति को अपने जीवन में शामिल कर लो, ताकि तुम्हारा जीवन आनंद और उत्साह से भर जाए। तो मैं देख रही हूं कि तुम अपने अवसाद से, अपनी पीड़ा से, अपनी व्यथा से, अपने संघर्ष से इतना ज्यादा दब गए हो कि तुम इन सब बातों की ओर ध्यान देते ही नहीं, कहीं सहारा तलाश करते ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब उसने देखा कि ये कहीं अवलंब तलाश नहीं कर रहे हैं, लेकिन सृष्टि के विकास क्रम को तो आगे बढ़ाना ही है, तब श्रद्धा ने मनु को प्रस्ताव दिया, तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण होऊं मैं बिला विलंब। तो ऐसी स्थिति में जब तुम इस विषय में नहीं सोच रहे हो, तो मुझे तो सोचना होगा। क्यों सोचना होगा श्रद्धा को? इसलिए सोचना होगा क्योंकि वो हृदय की प्रतीक है, सद्भावनाओं की प्रतीक है, तो उसे अपने हृदय, अपना आत्मविस्तार करने के लिए अपनी सद्भावनाएं मनु को देनी ही होंगी, और अपनी वो भूमिका जो महाचिति ने, जो विराट चेतना ने उसे सौंपी है सृष्टि का विकास करने की, वो उसे पूरी करनी ही होगी। तो वो प्रस्ताव देती है मनु को कि क्यों ना मैं तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारे जीवन में शामिल हो जाऊं, और
अपने उस दायित्व से उऋण हो जाऊं, यानी ऋण मुक्त हो जाऊं। कौन सा ऋण है उसके ऊपर? सृष्टि के विकास का जो दायित्व है उसका ऋण है, कर्ज है। जब तक वो मनु की सहचर नहीं बनेगी तब तक वो उस ऋण से मुक्त नहीं हो पाएगी। तो वो कहती है कि मैं बिना विलंब यानी बिना देर किए मैं तुम्हारा सहचर बनकर अपने इस ऋण से मुक्त होना चाहती हूं। तो वो प्रस्ताव रखती है कि क्या क्यों ना मैं तुम्हारा सहचर बनकर सृष्टि के विकास का जो ऋण है मेरे ऊपर उससे मैं जल्दी से मुक्त हो जाऊं। आगे चलें। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। और आगे वो कहती है कि इसलिए अब मैंने जब ये सोच लिया है कि मैं तुम्हारा सहचर बनना चाहती हूं तो मेरा पूर्ण समर्पण स्वीकार करो। समर्पण का अर्थ है भावनाओं का समर्पण। मेरी सारी जितनी भी सद्भावनाएं हैं उनको मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ। और मेरा ये जो समर्पण है, बहुत ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो मेरा मेरा जो समर्पण है ये सेवा का सार है, सेवा का मूल है। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के प्रति समर्पित होते हैं तभी हम सेवा उसकी कर पाते हैं। हम दिखावे के लिए किसी की सेवा नहीं कर पाते। जब तक हमारे मन में सद्भावनाएं नहीं होंगी तब तक हम सेवा नहीं कर पाएंगे। और सेवा के लिए जरूरी है समर्पण का होना। सजल संस्कृति का यह पतवार। और ये जो समर्पण है ये क्या है? सजल। सजल का मतलब है जल से युक्त, लेकिन यहां इसका संकेतार्थ है समुद्र। समुद्र रूपी संस्कृति यानी सृष्टि, यानी कुल मिलाकर के बात हो गई भव सागर, संसार रूपी सागर। सरल शब्दों में ये शब्द हम बहुत सुनते रहते हैं तो आपके लिए समझना आसान होगा। तो सजल संस्कृति का अर्थ हो गया भव सागर। तो वो कहती है कि मेरा ये जो समर्पण का भाव है इस संसार रूपी सागर में पतवार का काम करेगा। कैसे करेगा? जिस प्रकार किसी भी नदी या किसी भी सागर को पार करने के लिए नौका तब तक कारगर नहीं होती जब तक कि उसमें के साथ पतवार न हो। तो वैसे ही मैं अपने कितनी भी जो भी सेवा भावनाएं हैं उनका जो समर्पण, जो सारांश है उसे तुम्हें अर्पित करती हूँ। क्योंकि यही समर्पण तुम्हें भव सागर से पार करने में तुम्हारी मदद करेगा। भव सागर से पार होने का मतलब मुक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जो दायित्व प्रकृति ने तुम्हें सोचा सौंपा है आदि मानव बनने का, सृष्टि का विकास करने का, उसे इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच से तुम आसानी से इस संसार सागर को पार करते हुए अपने उस दायित्व को पूरा कर पाओगे। दोस्तों ध्यान देंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है कि समर्पण लो सेवा का सार में समर्पण शब्द किससे संबंधित है? तो पतवार से संबंधित है, ये ध्यान दे लेंगे। सजल संस्कृति का क्या अर्थ है? तो सजल संस्कृति का अर्थ है समुद्र रूपी सृष्टि यानी भव सागर। भव का मतलब होता है संसार और सागर का मतलब आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पतवार में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है और सजल में रूपक अलंकार है। सजल संस्कृति में रूपक अलंकार है और समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृति का यह पतवार में अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। और आगे श्रद्धा कहती है आज से यह जीवन उत्सर्ग के, आज इसी क्षण से मैं अपना पूरा का पूरा जीवन तुम्हें उत्सर्ग करती हूँ, तुम्हारे ऊपर न्यौछावर करती हूँ इसी पदतल में विगत विकार। और कैसे न्यौछावर करती हूँ? कि मैं सभी विगत, सभी बुराइयों से मुक्त होकर, सरल शब्दों में लिख रही हूं दोस्तों, बुराइयों से मुक्त होकर यानी शुद्ध हृदय से, शुद्ध हृदय से, पवित्र मन से मैं अब तुम्हारे पदतल यानी तुम्हारे चरणों में अपने इस जीवन को न्यौछावर करती हूँ। यानी हर स्थिति में मैं तुम्हारा सहचर बनकर तुम्हारा जो दायित्व है सृष्टि के विकास का, मानव सृष्टि के विकास का, उसमें तुम्हारा सहयोग करने के लिए तैयार हूं। आगे चलें। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। अब श्रद्धा आगे कहती है कि मेरे हृदय की जितनी भी, देखिए बार बार ध्यान दीजिए, एक एक पंक्ति इस बात का संकेत है कि कामायनी की श्रद्धा हृदय की प्रतीक है।
तो वो जितनी भी अच्छी पवित्र भावनाएं हैं हृदय की, उन सभी को समर्पित कर रही है मनु को, ताकि सृष्टि के विकास का क्रम आगे बढ़ाया जा सके। तो वो कहती है, मेरे हृदय में जो दया है, जो माया है, यानी संसार के प्रति आकर्षित होने का जो भाव है वो, और जो ममता है, जो मधुरिमा यानी जो माधुर्य है, और जो बहुत गहरा विश्वास है जिसकी गहराई को नापा भी नहीं जा सकता, ऐसा अगाध विश्वास जो मेरे हृदय में है, इन सारे शुद्ध भावों को मैं तुम्हें समर्पित करती हूं, इन्हें स्वीकार करो। लो आज, यानी स्वीकार करो। तो श्रद्धा कहती है मनु से कि दया, माया, ममता, माधुर्य और अगाध विश्वास जैसे पवित्र भाव, शुद्ध भाव जो मेरे हृदय में विद्यमान है, उन्हें मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ। इन भावनाओं को स्वीकार करो। भावनाओं को स्वीकार करने की व्यंजना क्या है? कि मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, और आगे कहती है कि मेरा जो ये हृदय रूपी सागर, रत्न निधि सागर, मेरा जो ये हृदय रूपी सागर है, ये पूरी तरह से स्वच्छ है, निर्मल है, इसमें कोई कलुष, कोई बुराई, कोई दोष नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। तुम्हारे लिए खुला है पास, और मेरा जो ये हृदय रूपी सागर है, वो पूरी तरह से तुम्हारे लिए खुला है, यानी मैं पूरी तरह से अपने जीवन में तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। हृदय रत्न निधि में रूपक अलंकार हो गया। आगे चलते हैं। बनो संस्कृति के मूल रहस्य। देखिए, अभी तक पहले उसने मनु को समझाया श्रद्धा ने, उसके बाद उसने अपना समर्पण किया, सहचर बनने का प्रस्ताव रखा। अब वो उन्हें मंगल कामना दे रही है, शुभ कामनाएं दे रही है। क्या शुभ कामनाएं है यहाँ से? बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। आगे वो कहती है कि मेरी शुभकामना है कि तुम इस संस्कृति यानी सृष्टि के मूल रहस्य बनो। मूल रहस्य बनने का अर्थ क्या है? आदि पुरुष बनो, प्रवर्तक बनो इस सृष्टि के। जो इस मानव सृष्टि का विकास करने की जिम्मेदारी तुम्हें मिली है, इसके तुम मूल रहस्य बनो, यानी इसके प्रवर्तक बनो, इसके आदि पुरुष बनो। क्यों? क्योंकि ये मानव सृष्टि की जो बेल है, वो तुम ही से फैलेगी। तुम जब तक इस दायित्व को ले स्वीकार नहीं करोगे, इसके लिए आगे कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक ये मानव सृष्टि की जो बेल है वो फैलेगी नहीं। तो बेल शब्द का अर्थ है मानव सृष्टि की बेल। प्रश्न पूछा जा सकता है, बेल का अभिप्राय क्या है, संकेतार्थ क्या है? तो मानव सृष्टि है, और रूपकातिशयोक्ति अलंकार हो गया, क्योंकि केवल और केवल क्या है? उपमान है, उपमेय नहीं। तो रूपकातिशयोक्ति अलंकार हो गया। वो शुभकामना देती है मनु को कि मेरी कामना है, मेरी शुभकामना है कि तुम इस सृष्टि के मूल रहस्य बनो, आदि प्रवर्तक बनो, और तुमसे ही ये सृष्टि की, मानव सृष्टि के विकास की जो विशालकाय बेल है, वो तुमसे ही विकसित हो, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। और मेरी क्या शुभकामना है? मेरी शुभकामना है कि जिस प्रकार किसी भी बेल पर जब विकास होता है, तो बेल फूलों से लद जाती है, और उसके फूलों की खुशबू से सारा आसपास का जो प्रदेश होता है वो भर जाता है, सुगंधित हो जाता है। उसी तरह से श्रद्धा कहती है कि मैं शुभकामना देती हूँ, मेरी शुभकामना है कि तुम जिस मानव सृष्टि की बेल का विकास करो, उस पे तुम सुमन, श्लेष अलंकार है। सुमन का एक अर्थ हुआ अच्छा मन, और एक अर्थ हुआ पुष्प। पुष्प की चर्चा मैं कर चुकी बेल के संदर्भ में। अब तुम अपने अच्छे मन से इतने सुंदर खेल खेलो, यानी इतने अच्छे कर्म करो कि तुम्हारे उन अच्छे कर्म रूपी फूलों से ये संपूर्ण विश्व सुगंधित हो जाए, दूर दूर तक तुम्हारे उन सदकर्मों की, तुम्हारे उन सद्भावों की सुगंध फैले। ऐसी कामना यहाँ पर की गई है। रूपकातिशयोक्ति अलंकार में बता ही चुकी हूं। सुमन में श्लेष अलंकार है। यहाँ छेकानुप्रास अलंकार हो गया। आगे चलते हैं। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयकार। और आगे श्रद्धा कहती है, और ये क्या देख रही हूं मैं, कि तुम्हें, मुझे इस सृष्टि के कण कण से ये विधाता का यानी ईश्वर का, उस विराट चेतना का ये मंगलकारी वरदान सुनाई दे रहा है। लेकिन तुम्हें ये वरदान क्यों नहीं सुनाई दे रहा?
कि विधाता ने, ईश्वर ने तुम्हें ये वरदान दिया है कि तुम मानव सृष्टि के आदि प्रवर्तक बनो, लेकिन तुम इस बात की ओर ध्यान देते ही नहीं, अवसाद और दुख में ही डूबे हुए हो। शक्तिशाली हो, विजयी बनो। फिर वो कहती है, मैं कामना करती हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं कि तुम इस अवसाद से बाहर आओ, शक्तिशाली बनो, शक्ति संपन्न बनो, और क्या बनो? विजयी बनो। यानी जो जिम्मेदारी तुम्हें मानव सृष्टि के विकास की विधाता ने सौंपी है, उसे सफलता पूर्वक पूरा कर विजय प्राप्त करो। विश्व में गूंज रहा जयगान, और मुझे इस पूरे संसार से यही जयगान, यही विजय के, तुम्हारी विजय के गीत की ध्वनि सुनाई दे रही है। यानी संकेत किया गया है कि तुमसे ही ये मानव सृष्टि विकसित होगी, ऐसा मुझे प्रतिध्वनि इस सृष्टि के कण कण से सुनाई दे रही है। आगे चलते हैं। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। आगे वो कहती है कि तुम तो अमृत की संतान हो। क्यों? क्योंकि तुम तो देव सृष्टि से हो, और देव सृष्टि से होने के कारण तुम अमर हो, अमृत संतान हो, अमृत पुत्र हो। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे लिए इस कार्य को, मानव सृष्टि के विकास के कार्य को करने से डरना, यानी पीछे हटना, उसमें अनुरक्त न होना, उसके प्रति प्रवृत्त न होना, उस कार्य को करने के लिए आगे न बढ़ना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि सृष्टि के कण कण में मंगलमय विकास हो रहा है, कल्याणकारी विकास हो रहा है। सृष्टि जल प्रलय के बाद निरंतर अपने नए स्वरूप में विकसित हो रही है, तो तुम्हें भी उस विकास के कार्य में अपनी भूमिका निभानी होगी। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, इसलिए अब तुम्हारे जीवन का जो केंद्र है, वो तपस्या और वैराग्य नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? सृष्टि के प्रति आकर्षण का भाव होना चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति आकर्षण का भाव होना चाहिए। तुम्हारे जीवन के केंद्र में विरक्ति के स्थान पर आकर्षण होना चाहिए। खिंची आवेगी सकल समृद्धि, और जब तुम अपने जीवन के केंद्र में इस आकर्षण को स्थान दोगे, तब ये सारी जितनी भी विश्व की सृष्टि की जो समृद्धियां हैं, सारे ऐश्वर्य हैं, वो सब तुम्हारी ओर अपने आप ही खींचे चले आएंगे, क्योंकि तब तुम्हारा आत्मविस्तार होगा, तुम्हारा जीवन आनंद, उल्लास और उत्साह से भर उठेगा। तो सकल समृद्धि में 6 का अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। देव असफलताओं का ध्वंस, प्रचुर उपकरण जुटाकर आज, पड़ा है बन मानव संपत्ति, पूर्ण हो मन का चेतन राज। आगे वो कहती है कि जो देव सृष्टि विनष्ट हो गई, वो एक असफल देव सृष्टि साबित हुई। क्यों? क्योंकि भौतिकता और विलासिता बहुत अधिक बढ़ गई थी, सद्भावनाओं का पतन होने लगा था। इसीलिए देवों देवताओं के अपने कर्म को करता न अच्छी तरह से न कर पाने की जो असफलता है, उसके अवशेष, ध्वंस यानी उसके जो अवशेष हैं, वो तुम्हारे सामने पड़े हैं। और हम हमेशा नई सृष्टि का जो आगाज करते हैं, नई जो इमारत बनाते हैं, उसे अवशेषों पर फिर से बनाते हैं। तो तुम्हें भी देव सृष्टि के जो अवशेष हैं, उन पर मानव सृष्टि की नई इमारत बनानी है। और ये जो देवताओं का की सृष्टि जो ध्वंस हो गई, उनसे हमें विरासत के रूप में जो भी संस्कार मिले, जो भी सद्भावनाएं मिली, जो विचार मिले, जो संस्कृति मिली, जो दर्शन मिले, उनके साधनों को जुटाकर हमें अब मानव संस्कृति के विकास की, मानव सृष्टि के विकास की नींव रखनी है। पड़ा है बन मानव संपत्ति, क्योंकि अब ये देव सृष्टि के विनाश के बाद जो अवशेष हैं, वो अब मानव सृष्टि की संपत्ति हो गए, क्योंकि विरासत में देव सृष्टि से वो मानव सृष्टि को मिले हैं। पूर्ण हो मन का चेतन राज, और इसलिए तुम इन अवशेषों का एकत्र करके, इन अवशेषों का उपयोग, सदुपयोग करके मानव सृष्टि का निर्माण करो, ताकि तुम्हारे मन में चैतन्य का विराजमान हो, तुम्हारे जो निष्क्रियता आ गई है, जो अचेतन अवस्था आ गई है, जो अवसाद है, उसे तुम दूर करके अपने मन को चैतन्य अवस्था में ले आओ। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो। नित्य और श्रद्धा कामना करती है, शुभकामना देती है कि मैं ये चाहती हूँ कि चेतना, मानव चेतना का जो सुंदर इतिहास है, वही वास्तव में मनुष्य के हृदय के जो भाव हैं, उनका वास्तविक रूप है, उनकी सच्चाई है। क्योंकि जब हम मानव सृष्टि का विकास करेंगे भावनाओं के स्तर पर, आत्मविस्तार के द्वारा, तो हम चेतना का बहुत सुंदर इतिहास, मानव चेतना के विकास का बहुत सुंदर इतिहास लिखेंगे। क्योंकि उस चेतना का मूल क्या होगा, उस चेतना का यथार्थ स्वरूप क्या होगा, कि वो अच्छे मानवीय गुणों से
युक्त सृष्टि का निर्माण करेगी। इसलिए यही इसकी सच्चाई है। विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। और मैं कामना करती हूँ कि विश्व के हृदय रूपी वस्त्र, पटल मतलब वस्त्र होता है, हृदय रूपी जो वस्त्र है उस पर तुम्हारा ये चेतना के, मानव चेतना के सुंदर इतिहास को रचने का जो कार्य है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैले, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हृदय पटल में हृदय रूपी वस्त्र यानी रूपक अलंकार हो गया। भावों का सत्य में भी रूपक अलंकार है। अक्षरों से अंकित हो नित्य, 6 का अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। आगे श्रद्धा कहती है कि मैं ये चाहती हूं कि विधाता ने जिस कल्याणकारी सृष्टि के, मानव सृष्टि के निर्माण का दायित्व तुम्हें सौंपा है वो इस पृथ्वी पर पूरी तरह से साकार हो जाए। ऐसी कल्याणकारी मानव सृष्टि, अच्छी भावनाओं से युक्त मानव सृष्टि का निर्माण करने में तुम सफलता प्राप्त करो। अब वो आगे कहती है कि इस कार्य को करने में, मानव सृष्टि के सुंदर सद्भावनाओं से युक्त मानव सृष्टि की स्थापना में चाहे कितनी भी रुकावटें आए, अब रुकावटों की चर्चा की जा रही है यहाँ, कि सागर रेत से भर जाएं, यानी सागरों का जल समाप्त हो जाए, सागर रेत से भर जाएं, ग्रह नक्षत्र बिखर जाएं और ज्वालामुखी चकनाचूर हो जाएं, यानी भावाभिव्यंजना क्या है, संकेतार्थ क्या है कि चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी रुकावटें आए, बाधा आए, लेकिन तुम उनसे रुकोगे नहीं, इस कार्य को पूरा करके मानोगे तो तुम्हें हर स्थिति में सफलता प्राप्त करनी ही है। तो कैसी भी रुकावट आए, चाहे सागर मिट्टी से भर जाएं, ग्रह पुंज, ग्रह नक्षत्र बिखर जाएं, ज्वालामुखी चकनाचूर हो जाएं, लेकिन फिर भी इस पृथ्वी तल पर विधाता की मानव सृष्टि, कल्याणकारी मानव सृष्टि का निर्माण, उसकी स्थापना होनी ही चाहिए। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी आनंद। और मैं चाहती हूं कि तुम एक ऐसी मानव आकृति के रूप में विकसित हो कि जितनी भी बाधाएं आए उनको चिनगारी, जैसे एक छोटी सी चिनगारी को हम पैर से कुचल कर दबा देते हैं, उसके प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, उसी तरह से अपनी शक्ति के साथ तुम आनंद से खड़े हुए जितनी भी रुकावटें हैं उन्हें एक मामूली सी चिनगारी की तरह कुचल कर समाप्त कर दो और अपने मानव सृष्टि के विकास के दायित्व को पूरा करो, उसमें विजय प्राप्त करो। आज से मानवता की कीर्ति अनिल अनिल भूजल में रहे न बंद। और मैं कामना करती हूँ कि मानव मानव सृष्टि के विकास, सद्भावनाओं की सृष्टि के विकास का जो ये कार्य तुम्हें मिला है कि वह अब न हवाओं में सीमित रहे, न पृथ्वी पर सीमित रहे और न जल में सीमित रहे, बल्कि ब्रह्मांड के कण कण में ये यश मानवता की सृष्टि का व्याप्त हो जाए। आगे चलें। जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। आगे वो कहती है कि जो समुद्र हैं, चलो अगर मान लिया कि वो रेत से नहीं पटे, लेकिन अगर मान लीजिए उनके और बहुत सारे स्रोत हो जाएं, उत्स का मतलब होता है जल के स्रोत, जल की धाराएं, कितनी भी धाराएं समुद्र में से निकल जाएं और जो पृथ्वी पर द्वीप हैं वो उस तरीके से उस जल के ऊपर तैरने लगें जैसे कछुए जल पर तैरा करते हैं, तब भी तुम्हें घबराना नहीं है, तब भी तुम्हें अपने मानव सृष्टि के विकास के दायित्व से मुंह नहीं मोड़ना है, अपनी पराजय स्वीकार नहीं करनी है। क्या करना है? किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। तुम्हें तुमको उस मानव जाति का ऐसा प्रतीक बनना है, ऐसा मनुष्य बनना है कि तुम दृढ़ता पूर्वक उन विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहो और उस मानव सृष्टि जिसके सामने वो संकट आया है उसके उत्थान के तरह तरह के उपाय कर उन समस्याओं का सारा समाधान प्रस्तुत करो। द्वीप कच्छप में रूपक अलंकार है। आगे चलते हैं। विश्व की दुर्बलता बल बने। आगे, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ा में संचार। और तुम इतने शक्तिशाली बनो कि विश्व में जितनी भी दुर्बलताएं हैं, जितनी भी नकारात्मकता है, उन्हें तुम अपनी ताकत बना लो, अपनी शक्ति बना लो। और ये जो पराजय का जो बढ़ता हुआ व्यापार है, यानी हर तरफ जो असफलताएं हैं, इन सब असफलताओं यानी दुर्बलताओं को अपनी ताकत बना लो, ताकि दुर्बलताओं को देखकर
संघर्ष की स्थितियों को देखकर तुम्हारा मनोबल न गिरे, तुम अवसाद में न डूब जाओ। इसलिए तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि जितनी भी पराजय, जितनी भी असफलताएँ, जितनी भी दुर्बलताएँ तुम्हारे इस मार्ग में आएँ, मानव सृष्टि का विकास करने के मार्ग में, तुम उन्हें अपनी ताकत बना लो। हँसाता रहे उसे सविलास और आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते हुए। अवसाद में डूबकर नहीं, बल्कि क्या, आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते हुए तुम अपनी शक्ति से क्रीड़ामय संचार इस संसार को गतिशीलता प्रदान करो। विश्व की दुर्बलता बल मने में विरोधाभास अलंकार, विरोधी स्थितियों का वर्णन है। आगे चलते हैं। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। दोस्तों, यहाँ इस शब्द की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगी। जयशंकर प्रसाद ने दो अर्थों में व्यस्त शब्द का कामायनी में इस्तेमाल किया है। एक तो व्यस्त का अर्थ होता है संगठित, और यहां पर जो है वो है बिखरना। अब यहाँ श्रद्धा मनु से कहती है, यानी जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि शक्ति के विद्युत कण, देखिए इसको जिस समय कामायनी रची गई, उस समय की परिस्थितियों के संदर्भ में इस अंश को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एक ऐसा समय जबकि हर देश एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार था, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार था, यानी संसार की सभी शक्तियां बिखरी हुई थी। उस समय ये एक आदर्श प्रसाद जी ने यहाँ प्रस्तुत किया। तो वे कहते हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, की जो शक्ति के विद्युत कण, जो बिजली के समान चमकदार जो कण हैं, वो आज बिखरे हुए हैं। कैसे बिखरे हुए? व्याकुल होकर, उपायहीन अवस्था में, असहाय अवस्था में बिखरे हुए हैं। यानी हर देश अपने स्वार्थ के दायरे में घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में हर मनुष्य अवसाद और वेदना में घिरा हुआ है। तो असहायता का अनुभव कर रहा है, विश्व के स्तर पर भी और भारत के स्तर पर भी। तो वो असहायता, वो निराशा से हम मुक्त कब हो पाएंगे? जब हम जितने भी शक्ति के कण हैं, उन बिखरे हुए कणों को संगठित कर देंगे, यानी हम एक हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे। तब हमारे लिए मानव सृष्टि का विकास सकारात्मक तौर पर करना बहुत आसान हो जाएगा। समन्वय उसका करे समस्त, और हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम उन सब बिखरी हुई शक्तियों का समन्वय करें, उनको संगठित करें, उन्हें एक बनाए, विजयिनी मानवता हो जाए। और उस स्थिति में मानवता का की विजय निश्चित है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मानवता की विजय ना हो। तो ये भी शुभ कामना है श्रद्धा की। वो कहती है कि जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से मानवता की विजय होगी। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, और आज सबसे अधिक प्रसन्नता और आनंद का विषय ये है कि हम श्रद्धा सर्ग के सभी पद्यांश पूरे कर चुके हैं। और अगले सत्र में हम श्रद्धा सर्ग पर आधारित, जयशंकर प्रसाद के जीवन पर आधारित, उनके कृतित्व पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करने वाले हैं। तो निरंतर व्याकुलता से प्रतिक्षण पर प्रतीक्षा कीजिए और अगले सत्र में हमसे मिलिए। तब तक नमस्कार।